नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इसकी तिथि को थोड़ा स्थगित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज हम षड दर्शनम का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने 3 दर्शनों को कवर किया था। आज में हम 3 दर्शनों को फिर देखेंगे, है ना। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और न्याय, ठीक है। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे संगम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न क्या है हमारा? वेदांत दर्शनस्य कर्ता कः। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व एक सूचना और है कि जिन मित्रों को, जिन अभ्यर्थियों के लिए हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे संगम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर ये पीडीएफ भेजी जाती है। वहाँ पर इस प्रकार का लोगो लगा हुआ है ना। तो आप लोग वहाँ जुड़ करके प्रत्येक दिन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कुछ पीडीएफ जो है वो पहले से डाली गई हैं, आप फाइल में जा करके वो चेक कर सकते हैं। आइए, प्रथम प्रश्न क्या है? वेदांत दर्शनस्य कर्ता कः। वेदांत दर्शन के कर्ता कौन है? क्या बादरायण है, कपिल हैं, पतंजलि हैं, शंकराचार्य हैं? तो दोस्तों, बादरायण कौन है? वेदांत दर्शन के कर्ता हैं। कपिल कौन है? ये सांख्य के कर्ता हैं, प्रवर्तक आचार्य कह सकते हैं ना। दूसरा, पतंजलि किसके हैं? योग के, ठीक है। और शंकराचार्य ने क्या लिखा है? शारीरिक भाष्य करके एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? शारीरक भाष्य, ठीक है। चलिए, किस पे लिखा है? और ये वेदांत दर्शन पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वेदांत दर्शनस्य अपर नाम किमस्ति। वेदांत दर्शन का अपर नाम क्या है? क्या पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, उलूक है या तत्व चिंतनम है? तो दोस्तों, पूर्व मीमांसा किसका है? तो ये तो मीमांसा का पहला भाग ही है। पर उत्तर मीमांसा को हम किस नाम से जानते हैं? वेदांत दर्शन के नाम से। उलूक दर्शन कौन सा है? जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन का ही नाम क्या है? उलूक दर्शन है। क्योंकि धारणा क्या है कि कणाद जो ऋषि हैं वो दिन भर तो समाधि में रहते थे और रात को क्या करते? कणों का संग्रह करते थे। और यह जो प्रवृत्ति है यह उल्लू की वृत्ति है कि वो दिन भर सोता है और रात को जागता है ना। इसलिए इस दर्शन को उलूक दर्शन कहा जाता है और औलुक्य दर्शन भी कहा जा सकता है, ठीक है। उलूक दर्शन, औलुक्य दर्शन इत्यादि नामों से जाना जाता है। कौन से दर्शन को? वैशेषिक दर्शन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदांत दर्शनस्य प्रकरण ग्रंथ कः। जो वेदांत दर्शन, इसका प्रकरण ग्रंथ क्या है? दोस्तों, पहला है अर्थ संग्रह। ये किसका है? ये पूर्व मीमांसा का है प्रकरण ग्रंथ, ठीक है। दूसरा, तर्क संग्रह किसका है? ये न्याय और वैशेषिक दोनों का मिला हुआ है। न्याय प्लस वैशेषिक, ठीक है। हम तर्क भाषा ये न्याय का है और वेदांत सार ये वेदांत का है। तो वेदांत दर्शन का पूछा है तो हमारे प्रश्न को जो उत्तर है वो है वेदांत सार। किसका है? वेदांत दर्शन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांतवादी नाम दर्शन अस्ति। वेदांतवादियों का दर्शन है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व निवेदन यह है कि आप लोग सभी पेन कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है वो यह है कि एक प्रश्न के साथ जो 4 ऑप्शन और दिए हैं उन पर भी बात की जाए या उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको भी बताया जाए। तो आप लोग, एक प्रश्न तो आपको ये पीडीएफ में ही मिल जाएगा, परंतु जो 4 प्रश्न और मैं इसके साथ बोल रहा हूँ उनको आप साथ के साथ नोट करते जाइए, है ना। और उनको बार बार दोहराइए, बार बार बोलिए, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए अलग से समय न देना पड़े, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और अन्य जो मित्र हैं उनको भी लाभ मिल सके। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है? वेदांतवादी नाम दर्शन का। वेदांतवादियों का दर्शन कौन सा है? क्या नास्तिक है, शून्यवाद है, आस्तिक है अथवा परिणामवाद है?
तो जो वेदांतवादी हैं उनका दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है, वेदांत दर्शन। ठीक है। नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः। ठीक है। शून्यवाद ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध की 4 हैं, सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार और अंतिम में है वैभाषिक, है ना। तो इन वैभाषिक जो हैं, और सॉरी जो माध्यमिक हैं, यही शून्यवादी हैं। शून्यम शून्यम इति भावनीयम, इनके मत में शून्यता के विषय में बताया, इसलिए इनका जो मत है वो शून्यवाद है। चलिए अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से संस्थापक कह? अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है? क्या बादरायण हैं, शंकराचार्य हैं, गौड़पाद हैं या मधुसूदन सरस्वती है? तो दोस्तों अद्वैत वेदांत के तो हैं कौन? बादरायण। पर अद्वैत वेदांत के हैं आचार्य शंकर। ठीक है। गौड़पाद कौन है? इन्होंने सांख्य कारिका पर सांख्य कारिका भाष्य लिखा है, सांख्य कारिका पर सांख्य कारिका भाष्य लिखा है। ठीक है। चलिए इसी को हम गौड़पाद भाष्य के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं का गौड़पाद भाष्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मीमांसायाम अनुबंधः अस्ति। उत्तर जो मीमांसा है उसमें देखिए डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है वेदांत में कितने अनुबंध है ना, परंतु इन्होंने पूछा उत्तर मीमांसायाम, उत्तर मीमांसा में कितने? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध 4 हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया, है ना। अब 3 क्या हो सकते हैं दोस्तों? 3 हम पढ़ रहे हैं अभी कुछ दिन से कि प्रमाण हो सकते हैं। 3 प्रमाण किसने माने हैं? योग और सांख्य ने, है ना। 2 कौन कौन मानता है? वैशेषिक शिख और बौद्ध और जैन। ठीक है। ये 2 प्रमाण मानते हैं। पंच ये कौन मानते हैं? ये प्रभाकर मिश्र प्रभाकर मिश्र वाले, प्रभाकर मिश्र जो गुरुमत है वो 5 मानते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांकर भाष्य केन दर्शनेन संबंध अस्ति। शांकर भाष्य किस दर्शन से है? तो वेदांत दर्शन से है। ठीक है। योग पे क्या है? वेद व्यास का व्यास भाष्य है। ठीक है। सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका, न्याय में तर्क भाषा। ठीक है, न्याय भाष्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक सूत्र से प्रथमम सूत्रम अस्ति। शारीरिक सूत्र है। अब शारीरिक सूत्र देखिए प्रश्न को थोड़ा घुमाकर ये डायरेक्ट पूछ सकते थे वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र बताइए, है ना, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र, परंतु नहीं, इन्होंने वेदांत दर्शन का जो सूत्र ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। ठीक है। इन्होंने ये ऐसा ना करके थोड़ा घुमा करके पूछा कि भाई शारीरिक, क्योंकि व्याख्या तो इसी की है, तो शारीरिक सूत्र का बताइए, तो पहला ही है जो भी है ना। तो क्या है वेदांत का? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा ही, जैसे ब्रह्म सूत्र में भी आया ब्रह्म और यहाँ पर भी ब्रह्म, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। धर्म जिज्ञासा कहाँ पे होगी? ये पूर्व मीमांसा में। ठीक है, पूर्व मीमांसा। ठीक है। अथा योगानुशासनम, ये ठीक है, अथा योगानुशासनम ये योग दर्शन में, और अथा तो धर्म व्याख्यास्याम ये वैशेषिक दर्शन में। तो प्रथम सूत्र भी देखते जाइए। चलिए अगला, बाकी आपको लगभग आज ही एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें प्रथम सूत्र पर बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांतस्य आधार, वेदांत का आधार क्या है? गीता, महाभारत, उपनिषद या ऋग्वेद? तो गीता वेदांत का जो आधार है वो उपनिषद है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ऐसी पंक्ति भी देखने को मिलती है। गीता कहाँ से ली गई? महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से? भीष्म पर्व से। ठीक है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है। सबसे बड़ा पर्व कौन है? शांति पर्व। चलिए ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य पैल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वेदांतो नाम किम रामायण शारीरिक सूत्र नीति मंजरी या उपनिषद प्रमाणम। मैंने अभी पंक्ति बोली थी वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो ये इसका प्रश्न हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांत वेदांते अथ शब्द से अर्थ, हमने अभी पढ़ा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो में जो अथ शब्द है इसका अर्थ क्या है? आरंभ है, अधिकार है, मंगल है या आनंतर्य है? तो अथ शब्दानुशासनम में तो अधिकार है। हम जब व्याकरण पढ़ते हैं ना, व्याकरण में अथ शब्दानुशासनम में तो अधिकार है, और अथ योगानुशासनम में भी अधिकार है, अथ योगानुशासनम। परंतु यहाँ पर क्या है? आनंत्य अर्थ। वेदांत में क्या है? आनंतर्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आनंतर्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। वेदांत सारस्य कर्ता कः? वेदांत सार का कर्ता कौन है? ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा है? सांख्यकारिका। दोस्तों बार बार लिखिए, जितना लिखेंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा। लौगाक्षी भास्कर ने क्या लिखा है? अर्थ संग्रह। ठीक है, अन्नम भट्ट ने क्या लिखा है? तर्क संग्रह। तर्क संग्रह। यह लिख भी नहीं रहे तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और सदानंद ने क्या लिखा है? वेदांत सार। इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अद्वैत वेदांती नाम ख्याति अस्ति। सभी विद्या जो वेदांत के अन्य अन्य जितने भी मत हैं या संप्रदाय, उनकी सबकी ख्याति है। तो किस प्रकार की ख्याति है जो अद्वैत वेदांत वाले हैं? तो अद्वैत वेदांत वाले क्या क्या मानते हैं? अनिर्वचनीय ख्याति। क्या मानते हैं? अनिर्वचनीय ख्याति। चलिए और इनके बारे में भी देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक आया है अख्याति। अख्याति ये किसका है? ये अख्याति है दोस्तों प्रभाकर मिश्र, मीमांसा का ही है, परंतु है किसका? प्रभाकर मिश्र का। ठीक है, और अंत में है अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति ये न्याय दर्शन वालों का है। किसका है दोस्तों? न्याय। ठीक है, और न्याय में क्या मानते हैं ये? अन्यथा ख्याति, गौतम। ठीक है, चलिए इस तरह से इनको भी देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदानंद दस्य गुरु नाम किमस्ति। देखिए जब सदानंद वेदांत लिखते हैं तो उसमें उनके अपने गुरु की महिमा का भी वर्णन करते हैं ना, और वहाँ पर नाम आया है अद्वयानंद। अथातो अप्यद्वयानंदातीत द्वैत भानतः। ठीक है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनः सगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः। ठीक है, तो ऐसे अद्वयानंद वहाँ पर आया है। ये जो शंकराचार्य इन्होंने शारीरिक भाष्य, बादरायण ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र। और रामानुज विशिष्ट अद्वैत। इन्होंने कौन सा संप्रदाय दिया है? विशिष्टाद्वैत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदांत सार का या वेदांत दर्शन का अंतिम प्रश्न। क्रमानुसारम चुनुता। इनका सही क्रम क्या है? अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनम, संबंध विषय प्रयोजनम अधिकारी, विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध, अथवा अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। दोस्तों ये तो दोनों नहीं होंगे क्योंकि अधिकारी सबसे पहले आता है, बस इसमें, और प्रयोजन सबसे बाद में आता है। तो इसमें जिनको इतना पता होगा तो वही इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन संबंध प्रयोजनम। ठीक है, वहाँ पर पंक्ति क्या आई है? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ठीक है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। चलिए तो दोस्तों इस तरह से हमने वेदांत दर्शन से बनने वाले, उत्तर मीमांसा से बनने वाले लगभग जिस भी प्रकृति के सामान्य जो प्रश्न है, अब अंदर जाएंगे तो अनुबंध के वेद कौन कौन से हैं, फिर साधन चतुष्टय हैं, फिर कर्म कितने प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। काम्यानि, काम्य कर्म कौन से हैं, निषिद्ध, पर हमें पढ़ना है सामान्य परिचय। तो सामान्य में इस तरह के प्रश्न और भी जो कुछ रहे होंगे उनके विषय में हम बात कर लेंगे। जैसे वेदांत सार में का जो लिखने वाले हैं था सदानंद, इनका समय क्या है? तो सदानंद का समय है 16वीं शताब्दी, है ना। तो इस तरह के जो और प्रश्न होंगे तो उनको फिर आगे
अन्य या जब सभी विषयों की एक साथ प्रश्नोत्तरी कराएंगे तब देख लेंगे। बाकी कुछ टीकाओं वगैरह सा भी होंगे तो उनको भी देख लेंगे, पर जो मुख्य मुख्य सामान्य प्रश्न जहाँ से बन ही सकते हैं उनको मैंने बता दिया है। ठीक है। अनुबंध कितने हैं? 4। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अब अगले ही प्रश्न देखते हैं तो अधिकारी क्या है ना? तो अधिकारी के विषय में भी पंक्ति आती है। फिर क्या है? संबंध क्या है? संबंध के विषय। विषय क्या है? विषय के विषय में भी आती है। तो सारी चीज़ें हैं, पर हमको जितना अभी हमारे सिलेबस के काम का है उतना उतना भी देख लेना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की सारी वीडियो आपको मिल जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है षड् दर्शन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि यूनिट 2 में आया हुआ है, MP वर्ग 2। और अब पढ़ेंगे हम दोस्तों पूर्व मीमांसा। ठीक है। मीमांसा दर्शनस्य अनुसारम वेदः कीदृशः। जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, वो वेद को क्या मानती है? क्या पौरुषेय मानती है, अपौरुषेय मानती है, कवि निर्मित मानती है, अर्थहीन मानती है ना? तो वेदः अपौरुषेय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शने गुरुमतम कस्य अस्ति। गुरुमत किसका है? तो आपको पता है, भट्टमत कुमारेल भट्ट का, और गुरुमत प्रभाकर मिश्र का। ठीक है। और बीच में एक नाम आए लवाक्षी भास्कर। ये कौन है? ये हैं तर्क संग्रह के कर्ता, जो इनका प्रकरण ग्रंथ है, अर्थ संग्रह के कर्ता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क संग्रह कौन है? अन्नम भट्ट। चलिए जो उन्होंने ही उस पर दीपिका टीका भी लिखी हुई है। भावना कतिविधा। अब अर्थ संग्रह में अथवा पूर्व मीमांसा में भावना कितने प्रकार की है? भावना द्विविधा, आर्थी भावना और शाब्दी भावना। ठीक है। नाम भी पूछे तो आपको शाब्दी भावना। ठीक है। चलिए 5 क्या है? पंचविधि। ठीक है। विधि के 5 प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति कस्य लक्षणम। वेद का प्रतिपाद्य और प्रयोजनवद अर्थ को देने वाला कौन है? धर्म है। यह जो लक्षण है किसने दिया है? तो इसको दिया है दोस्तों लवाक्षी भास्कर। अर्थ संग्रह में कहते हैं वेदः प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः। ठीक है कि और उससे पहले भी एक पंक्ति आई है यागादिरेव धर्म। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोदना लक्षणों अर्थः धर्म। ये किसका लक्षण है? तो ये भी क्या यज्ञ का लक्षण है, या धर्म का है, या चैतन्य का है, या जगत का है? तो दोस्तों ये धर्म का लक्षण है। धर्म के लक्षण में क्या बताएं? चोदना लक्षणों धर्म। ठीक है। जो प्रेरित करे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसानुसारम धर्म का। धर्म क्या है? तो एक पंक्ति अभी मैं बोल रहा था यागादिरेव धर्म, यागादिरेव धर्म। ठीक है। धर्म का लक्षण क्या है? बाकी मनुस्मृति में क्या कहते हैं आचार्य मनुस्मृति? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो सदाचार को बताते हैं। ठीक है। सदाचार करना चाहिए। परंतु मीमांसा धर्म क्या कहता है? यागादिरेव धर्मः। इसका लक्ष्य क्या है? प्रयोजन अभ्युदय प्राप्ति, अपवर्ग यानी स्वर्ग या मोक्ष। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। रामः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये भावना अस्ति। अब भावना क्या है? क्या राम है, सु है, पठ है, या ति है? तो यहाँ पर भावना है ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इष्ट प्राप्त्यर्थ अनिष्ट परिहारयोः यह वेदयति स। जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार यानी छोड़ने के लिए बताता है, वेदयति ज्ञान कराता है, वो क्या कहलाता है? क्या मनुस्मृति है, भृगु संहिता है, वेद है, या वेदांग है? तो इष्ट प्राप्त्यर्थ अनिष्ट परिहारयोः यह वेदयति स वेद। दोस्तों प्रश्न ये है कि ये पंक्ति कही किसने है? इसका उत्तर आप लोग
कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इष्ट प्राप्त्यर्थ अनिष्ट परिहारयो या वेदयति स वेद, ये पंक्ति किसने बोली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रियायाः विनियोजकः विधि। ठीक है, क्रिया के साथ विनियोजक जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो क्रियायाः दो वाक्यों को, क्रियाओं को जोड़ने वाला विनियोजकः, क्रिया क्या है वाक्य में आएगा ना, तो प्रकरणम। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वही है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर आया है यहाँ पर वाक्य। तो वाक्य में क्या है, 10 पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। ठीक है, इस तरह का वाक्य के विषय में आया है। मंत्र के विषय में भी आया है। मंत्र के विषय में क्या आया है, प्रयोग संवेतार्थ स्मारकः मंत्राः, प्रयोग के से संवेद अर्थ को जो स्मरण कराते हैं, प्रयोग करने से जो संवेद जुड़ा हुआ अर्थ है उसको बताने वाले मंत्र होते हैं। ठीक है, वाक्य प्रमाण क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रकरण क्या है कि उभय आकांक्षा प्रकरणम। अब उभय यानी विनियोजक जो बनता है वो प्रकरण है। वो वाक्य क्या है, समभिव्यवहारो वाक्यम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रकरणम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेषः इति कस्य परिभाषा। यह जो परिभाषा है यह दोस्तों भावना की है। ठीक है, प्रयोग एक विधि है और विधि यहाँ पर 5 प्रकार की है। ठीक है, चलिए एक विनियोग विधि भी, ये भी विधि है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो अर्थ संग्रह और पूर्व मीमांसा से बनने वाले प्रश्न हैं उनको हमने देख लिया है कि कैसे कैसे इन प्रश्नों का उत्तर हमको करना है। और जो वेद है उसके वेद के भी 5 वेद हैं, जिसमें विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये 5 चीज़ें आती हैं। वेद के कितने भेद है दोस्तों, 5। कौन कौन से, विधि, मंत्र, नामधेय, नामधेय के बाद निषेध और अर्थवाद। ठीक है, निषेध और अर्थवाद। अर्थवाद की फिर बात 2 हैं, है ना, एक निषेध अर्थवाद, निषेध शेष और विधि शेष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर अब जैसे मैंने बताया कि हम ये षड दर्शन की दूसरा भाग कर रहे हैं। तो पहले हमने 3 दर्शनों को देखा था, तो अब इस वीडियो में भी जो तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन से हम संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए देख क्या है, षोडश पदार्थी कम कथ्यते। षोडश पदार्थी किसको कहते हैं दोस्तों, इसमें 16 पदार्थों का विवरण दिया गया है। तो 7 पदार्थ तो कौन मानता है, वैशेषिक, है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। ठीक है, ऐसे ही सांख्य मानता है 25 तत्व और न्याय मानता है 16 पदार्थ, 16 पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, स्थानानामत्व, तत्वज्ञान, निश्रेयसाधिगमः। ठीक है, इस प्रकार का एक पहला सूत्र है जो 25 तत्वों की बात, 16 तत्वों की बात करता है। 25 तत्व कौन करता है, ये 26 योग दर्शन ईश्वर को मानता है ना। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतमस्य अपरम नाम किमस्ति। देखिए कणाद ऋषि, गदाधर ये टीकाकार हैं। ठीक है, वरुचि कात्यायन, इनका अपर नाम हमें क्या मिलता है, कात्यायन। और अक्षपाद गौतमः। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया अक्षपादः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क भाषा केन रचितः। तर्क भाषा किसने लिखी है, क्या अक्षपाद ने लिखी, तो अक्षपाद गौतम ने तो क्या लिखा है, न्याय सूत्र। वात्स्यायन ये व्याख्याकार हैं, इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है, वाचस्पति मिश्र इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, और केशव मिश्र ने लिखा है तर्क भाषा।
ठीक है, और यही पूछा है, तो तर्क भाषा का लेखक कौन हो गया? केशव मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्य कृते तर्क भाषा कृता, किसके लिए तर्क भाषा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों इसके मंगलाचरण में छुपा हुआ है। क्या है? बालोपि यो ज्ञानये प्रवेशम अल्पेन वांछन्त्यलसः श्रुतेन संक्षिप्तयुक्तान्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महिषा। कि जो बालक है, और बालक में भी उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ पढ़ ली है, अधीत वेद व्याकरण भी जिसने पढ़ लिया है अच्छे से, उसके बस सिर्फ जिसने न्याय नहीं पढ़ा है उसी को हम बालक कहेंगे, है ना। और उसके लिए क्या है? ये तर्क भाषा की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नव्य न्यायस्य प्रवर्तकः आचार्यकः। जो नव्य न्याय है उनके प्रवर्तक आचार्य क्या है? गणेश है, रघुनाथ है, जगदीश है, गंगेश है। दोस्तों यदि आप जल्दबाजी में उत्तर करेंगे तो इसका गणेश भी कर सकते हैं, क्योंकि नाम से मिलता जुलता है, परंतु वहाँ बोला है उन्होंने गंगेश उपाध्याय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है गंगेश उपाध्याय, नव्य न्यायस्य प्रवर्तकः। और प्राचीन न्याय के गौतमः, अक्षपाद गौतमः। न्याय दर्शने कति प्रमाणानि, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? तो दोस्तों ये 4 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? चत्वारी, 4 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, 2 के विषय में मैंने बताया कौन कौन मानता है, 5 के विषय में बताया प्रभाकर मानते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और आगे। जो पौराणिक हैं, पौराणिक लोग कितने प्रमाण मानते हैं? ठीक है, ये प्रश्न है आपका, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क भाषानुसारम हेत्वाभाषः कतिविधः। देखिए हेत्वाभाष कितने हैं ये पूछा है, तो इसका उत्तर है पंचदः, 5 प्रकार के हेत्वाभाष हैं। ठीक है, सिद्ध, असिद्ध इत्यादि। बस इतना है कि एक का तर्क संग्रह में नाम अलग है और दूसरे का तर्क भाषा में नाम अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप तो सिर्फ इतना याद रखें, हेत्वाभाष 5 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कारणम कतिविधम, कारण 3 होते हैं। कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी और निमित्त। ठीक है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण 3 प्रकार के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक है द्विविधम। द्विविधम क्या है? सामान्यम द्विविधम, सामान्य 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किम असमीचीनः, क्या असमीचीन है? तो दोस्तों प्रमाण, प्रमेय, दूसरा प्रमेय 12 होते हैं। अवयव ये गलत है, 16 पदार्थ होते हैं। कारण 3 होते हैं। अवयव कितने होते? अवयव 5 हैं, है ना। प्रतिज्ञा, हेतु, इत्यादि उदाहरण, निगमन और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन तथा च। ठीक है, ये 5 हेतु है, अवयव है, पंचावयव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किम असमीचीनः, दोबारा बताइए। तो द्रव्याणि न, वो ये सही है। गुणः चतुर्विंशति, ये भी सही है। कर्माणि, ये भी सही है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन गमनानि, प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। इसके बाद सामान्य, सामान्य 2 प्रकार का है अभी हमने, तो यही हमारा उत्तर है। सामान्य 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रमाकरणम किम, तो प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः किम, प्रत्यक्षम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उपमितिकरणम, अनुमानम, शब्द प्रमाणम, उपमानम या स्वार्थानुमानम। तो उपमितिकरणम, उपमानम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये शब्द प्रमाणम। शब्द प्रमाणम क्या है? आप्तवाक्यम शब्दः, वाक्यम शब्दः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम, कार्य के नियत पूर्व जो रहता है, निश्चित रूप से पूर्व रहता है, वो क्या होता है? करण होता है, कारण होता है, कार्यत्व होता है या अकारणत्व होता है? तो कार्य के नियत पूर्व भावित्वम कारणम, और कार्य के नियत
उत्तरवर्तित्वम वो क्या होगा, कार्यम, कारण के बाद कार्य होता है और कार्य से पूर्व कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कारण से बाद में कार्य होता है और कार्य से पूर्व कारण होता है। ठीक है, अपरभावित्वम पूर्वभावित्वम। ठीक है, अगला प्रश्न, नित्य संबंधः का नित्य संबंध किसका है? तो समवायः नित्य संबंधः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंधग्राहकम किम, गंधग्राहक कौन है? कौन सी इंद्रिय गंधग्राहक? क्या श्रोत्र है, चक्षु है, रसनम है, घ्राणम है? तो घ्राणम गंधग्राहकम। दोस्तों थोड़ा प्रश्न इससे हट करके पूछता हूँ, श्रोत्र को हम वेद का क्या मानते हैं, चक्षु को क्या मानते हैं, मतलब कौन कौन से ग्रंथ हैं जब हम वेदांग पढ़ते हैं, और रचना को क्या मानते हैं? ठीक है, और घ्राण को भी क्या मानते हैं, ये आप लोग बताएंगे कि श्रोत्र चक्षु रसनम घ्राण। तो निरुक्तम श्रोत्रोच्यते, चक्षु ज्योतिष, ठीक है, रसनम रचना क्या है? तो दोस्तों ये तो कुछ नहीं आया है, पर इसके लिए मुख आया है। मुख के लिए क्या बोला है? व्याकरणम। ठीक है, और घ्राण क्या है दोस्तों? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर, मुखम व्याकरणम स्फीतम। ठीक है, चलिए इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमने देखा कि न्याय जो षड दर्शन लगे हैं, उन षड दर्शनों की दोनों वीडियो में हमने लगभग जो सामान्य प्रश्न बनने वाले थे उनको देख लिया है। अन्य वीडियो में और जो इससे अगले स्टेप के जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से आप लाभ मिल रहा होगा, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो हमारी सभी जितनी वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से संबंधित हैं उनकी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। आइए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा में नए विषय के साथ, नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।